हरि ओम हरि हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त कुलदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम समस्त पितृदेवता चरणकमलेभ्यो नमः। ओम की कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं वासुदेवं सुतादेवकं सचारुणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रवरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वज्ञ हरिचन्दनसुललितं कण्ठे च मुक्तं बले गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः वंशी विभूषितकर्णं नवनीरदाभात पीताम्बरदारुणविमफलधरोष्टः पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखः अरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि ततोऽहं न जानीहि सच्चिदानन्दरूपायं विश्वोत्पत्यादिहेतवे त्रपत्राय विनाशायं श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवायं हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशायं गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। जय जय राधा रमण हरि जय जय नवल किशोर जय जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री चरण को बास जन्म जन्म दीजियो मोहे श्री वृंदावन को बास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति। हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। हरि ओम अखंडमंडलकारकं व्याप्तयनं चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुदेव नमः। जय जय श्री राधे हरिः ओम। रायडा स्तोत्र बलिमा महत्त्वपूर्ण स्तोत्र छन् जुन श्री विष्णु अष्टविंशति नामम स्तोत्रम भनेर यहाँ अर्जुनले भगवान कृष्णसँग प्रश्न गर्नुहुन्छ। किं नो नामं शस्त्राणि जपते च पुनः पुनः यानि नामानि दिव्यानि तानि चक्षुष केशव। हे भगवान केशव मनुष्य बार बार 1000 नाम जप क्यों करते उनका दिव्य नाम वर्णन गर्नुहोस् भनेर यहाँ प्रार्थना गरे। अब श्री भगवान वाचा भगवान भन्नुहुन्छ
मत्सं कुर्मं वराहं च वामनं च जनार्दनं गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं माधवं मधुसूदनं पद्मनाभं शास्त्राक्षं वनमाली हलायुधं गोवर्धनं हरिकेशो वैकुण्ठं पुरुषोत्तमं विश्वरूपं वासुदेवं रामनारायणं हरिं दामोदरं श्रीधरं च वेदङ्गं गणरोध्वजम् अनन्तकृष्णगोपालं जपते नास्ति पातकम् गावं कोटिप्रदनस्य अशुमिदस्य च कन्यादानं शास्त्रणं फलं प्राप्नोति मानव अमावास्यय पूर्णिमास्यम् एकादशं तथैव च सन्ध्याकाले स्मरे नित्यं प्रातःकाले तथैव च मध्याह्ने च जपे नित्यं सर्वै पाप प्रमोच्यति। यहाँ भन्नुहुन्छ भगवान कृष्ण, हे अर्जुन, यी नाम जप गर्ने पुरुषका भित्र पाप रहँदैनन्। उसले 1 करोड गौ दान गरेको भने 100 अश्वमेध र 1000 कन्या दान गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। औँसीमा पूर्णिमा तथा एकादशी तिथिको नव प्रतिदिन सन्ध्यामा एवं प्रातः एवं मध्याह्नको समयमा नाम स्मरणपूर्वक जप गरे भने पुरुष सम्पूर्ण पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नमो भगवते वासुदेवायम। ओम नमो भगवते वासुदेवायम। नारायणं परम ब्रह्म, नारायणं परम तप, नारायणं परम देव, सर्वनारायणं सदा। रामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेदसी, श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों को चरणों में मेरा श्रद्धा प्रणाम। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को जय, जय राधा रमण भगवान को जय, जय श्री रामचंद्र भगवान को जय, जय उमापति शंकर भगवान को। नमो भगवते वासुदेवायम। हरि ओम। राहिले श्री मत्स्य महापुराण अध्ययन हुँदैछन्। मत्स्य महापुराण को आज 46 अध्यायमा। अब यहाँ हिजोसम्म राजा ययातिको चरित्र बडो दिव्यसँगले चल्दै थियो। उसमा सोमवंश वर्णनमा आज वृष्णि वंशका वर्णन भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यहाँ सुतजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो भनेर यहाँ सुतजीले बताउनुहुन्छ कि इच्छुवाकी माद्री ने सुरसेन नामका एक अद्भुत पुत्र को जन्म दिया, जो अपने आगे चलकर इडुसा देव मिडुसा नाम से विख्यात हुआ। पुरुषार्थी सूर के संपर्क से भोज के गर्भ से 10 पुत्र और 5 सुंदरी कन्या का उत्पत्ति हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। पुत्र में सर्वप्रथम महाबाहु वसुदेव उत्पन्न हुई, जो भगवान कृष्ण का पिता हुनुहुन्छ, जिनका अनाक दुंदुभी नाम से भी प्रसिद्ध हुई। उसी के बाद देवमार्ग तत्का जन्म हुआ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात पुनः देवश्रवा, अनादृष्टि, सह शनि, नंदा, सुजय, श्याम, समीका और समयूप पैदा हुई। कन्याओं का नाम ऋतु, कृति, पृथ्वी, पृथा, ऋतु, ऋता देवी, ऋताश्रवा और राजाधी देवी, ये 5 सुरवीर पुत्रों की माताएं हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब कृति की पत्नी श्रुतदेव ने सुग्रीव नामका पुत्र को जन्म दिया। केकया देश की राजा महिषी श्रुत कृति के गर्भ से राजा अनुव्रत ने जन्म लिया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यी चेदी नरेश की पत्नी श्रुत श्रवा के गर्भ से एक सुनी था नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अनेकों प्रकार के धर्म का आचरण करने वाला एवं शत्रुओं का विनाशक था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तत्पश्चात सूरसेन ने अपनी प्रीता नम्री कन्या को मित्रता वश वृद्ध राजा कुंती भोज को पुत्री के रूप में दे दिया। इसी ही कारण वसुदेव की बहन ये प्रीता कुंती नाम से विख्यात हुई। त्यही कारण राजालाई दिएको हुनाले ती वसुदेवका बहिनी
भगवान कृष्णका बुवा अथवा फुपू हुन जानुभयो भनेर यहाँ बताउनुभयो। बुढो राजालाई मित्रताको कारण मित्र हुन्थ्यो, उसको सन्तान थिएन भनेर कुन्ती बोसलाई पुत्री रूपमा दान दिनुभयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी कारण वसुदेव की बहिनी ये पृथा कुंती नाम से विख्यात हुई। उसे वसुदेव ने पांडु को पत्नी रूप में प्रदान किया भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो पाँच पाण्डव का पिता हुनुहुन्थ्यो, पाण्डव को पत्नी रूप में प्रदान किया था। उसी अनिंदा सुंदरी पांडु पत्नी कुंती के पांडव के वंश वृद्धि के लिए पति की आज्ञा से महारथी देवपुत्रों को जन्म दिया था। उसे धर्म के संयोग से युधिष्ठिर पैदा हुए। वायु के संपर्क से वृकोदर भीमसेन का जन्म हुआ ये, और इंद्र के सहायक से इंद्र ही समान पराक्रमी धनंजय अर्जुन का उत्पत्ति हुई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब कथा यहाँ अलिकति महाभारतको कथा अलिकति भिन्नता हुन सक्छ। किन महाभारतमा के कथा आउँछ भने पाण्डव र बिहा गरेर वनमा गएका थिए माद्री कुन्ती र पाण्डव। अनि जाँदाखेरि पाण्डव शिकार खेल्न जाँदाखेरि एकजना ऋषि पनि कन्या विवाह गरेर ऋषिले वन बिहारमा आएका रहेछन्। त्यतिखेर के चलन थियो भने शब्दवेदी बाण काहीँ आवाज सुनेर बाण चलाउने चलन थियो। किनभने महाराज दशरथले पनि त्यसरी शब्दवेदी बाण चलाउँदा के अरे श्रवण कुमारको वध भएको थियो र श्राप दिएका थिए। पछि उनका मातापिताले त्यस्तै कथा यहाँ पनि त्यस्तै भयो। अब यसरी उहाँहरू पनि विवाह गरेर वन विहारमा आएको रहेछन्। पति पत्नी ऋषिहरू बसिरहेको जग्गामा बाण लाग्दाखेरि पत्नीलाई लागेपछि ऋषिले पनि श्राप दियो। अब तिमी जब आफ्नो पत्नीको पासमा जान्छौ त्यतिखेर तिम्रो शीघ्र मृत्यु हुनेछ भनेर यस्तो श्राप दिनुभएको थियो। त्यही कारण अब त्यो कुरा उनी त जङ्गलमा विहार गर्दै थिए, माद्रीलाई थाहा थिएन। माद्री अचानक आएर आलिङ्गन गर्न लागिन् पाण्डवको, गर्दा पाण्डवको त्यहीँ मृत्यु भयो। अब सन्तान त्यतिखेरसम्म भएको छैनन् है कसैको पनि। अब यी सन्तान कसरी भयो त भन्दा यी कुन्ती माताले महर्षि दुर्वासाको बडो दिव्य सेवा गर्नुभएको थियो। सेवा गरेको कारणले दुर्वासा अति प्रसन्न भएर एउटा मन्त्र दिनुभएको थियो देवताहरूको। जुनै पनि देवताहरूलाई आह्वान गर्नु अथवा बोलाएपछि केही न केही वरदान दिनुहुन्थ्यो। त्यही कारण पहिला उनले हेर्नुहोस्, गुरुहरूले दिएको कुरा, गुरुहरूको वचनमा हामीले सन्देह गर्नु हुँदैन। यी कुन्ती माताले पनि सन्देह गरिन्, किनभने सन्देह होइन, सन्देह अब हो कि होइन भन्ने हुन्छ नि एउटा मान्छेलाई। त्यो गर्दाखेरि सूर्य भगवानको यसो बिहान सूर्यलाई जल चढाउँदै गर्दा त्यो मन्त्र ठक्कै जप्नु भएछ। सूर्यदेव प्रकट हुनुभयो। प्रकट भएपछि त अब त्यस्तो अचुक मन्त्र हो, केही न केही त दिनै पर्यो। अनि त्यही जपेको मन्त्रले आह्वान गरेको कारणले सूर्यदेवले करणलाई, दानवीर करणलाई दिनुभएको कुन्ती माताको काखमा भनेर कथा आउँछ महाभारतमा। अब त्यो जन्मेको होइन है, त्यो पेट बोकेर जन्मेको होइन। सूर्य भगवानले यसरी तथास्तु भनेपछि एकचोटि करण काखमा आएका हुन् भनेर बताइन्छ। अब त्यो भएपछि के भने अब विवाह भएको छैन, कुन्ती माताको माइतमै छिन्। अब हे प्रभु, म त अब विवाह पनि भएको छैन, कुमारी कन्या हुँ, यो पुत्र मैले यसरी देखाएँ भने त मलाई समाजले के बहिष्कार गर्छ भन्दा तिम्रो कुमारी तत्त्व यो हुँदैन, यो किनभने तिम्रो उसबाट जन्मेका होइनन् भनेर यहाँ सूर्य भगवान भनिराखेर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस कारण माता कुन्तीले अब के गर्नु त, अब समाजको डरले, घरको डरले उनले ती नदीमा बगाइदिनु भयो। करणलाई बगाएर ल्याउँदाखेरि महाराज धृतराष्ट्रका एकजना सारथी हुनुहुन्थ्यो। ती सारथीले पाएपछि उनले लगेर पालेपछि उनलाई पछाडि सुतपुत्र पनि भनिने गरियो। ती किनभने सारथी अब सुत र भागका कारणले गर्दा उनले पालेको कारणले
करणलाई सुत पुत्र भनेर पनि सम्बोधन गरिन्थ्यो। जबदेखि करणलाई पाए तबदेखि उनले ती सारथीको काम छोडेर आफ्नै पुत्रलाई पालन पोषण गरे, करणलाई, दानवीर करणलाई। त्यहाँदेखि बादमा एकजना सञ्जय भन्ने लाई फेरि धृतराष्ट्रको सारथी बनाएर पछाडि महाभारतको कथा पनि उनले सबै धृतराष्ट्रलाई सुनाए। किनभने धृतराष्ट्र त आँखा देख्दैन थिए, महर्षि व्यास आएर भन्नुभयो, त्यो उनलाई दिव्य दृष्टि, त्यो लडाइँभरिको युद्धभरिको दिव्य दृष्टि सञ्जयलाई दिइराखेर वेदव्यास जानुभएको थियो। वेदव्यास सम्झाउनु आउनुभएको थियो, हे पुत्र यसो नगर भनेर भन्नु आउनुभएको थियो। तर उनले मानेनन्। नमान्दाखेरि सर्वनाश भयो, महाभारत युद्ध भएर। त्यो कथा मैले अलिकति यहाँ पढ्दै आउँदाखेरि अब अच्छा, माता कुन्तीले अब पति त गए, माद्री पनि अब कसरी उयो गर्नु त भन्दाखेरि त्यही कुरा यहाँ कथा आयो। अब प्रदान किया, यहाँ चाहिँ भन्यो के भने के अरे पाण्डुले नै पति रूप ने प्रदान किया था र अति सुंदरी पांडु पत्नी कुंती पांडु की वृद्धि वंश के लिए पति का आज्ञा से, यहाँ चाहिँ पतिको आज्ञा मागेरै गरेको भन्ने छ है। तर अब कहीँ कहीँ यो महाभारतको र यो अलिकति नमिल्न सक्छ यसरी। अब महारथी देवपुत्र को जन्म दिया था भनेर यहाँ बताउनु भयो। धर्मराजको अंशबाट महाराज युधिष्ठिर को पैदा भयो भने वायुको अंशबाट वृकोदर अर्थात् भीमसेन जन्म लिनुभयो भने इन्द्रको अंशबाट मन्त्रद्वारा धनञ्जय अर्जुनको उत्पत्ति भयो र साथै अश्विनी कुमार, दुईजना अश्विनी कुमारको उयसबाट अंशबाट नकुल र सहदेवको जन्म भयो भनेर यहाँ कथा आउँदछ। अब संयोग से माद्री के गर्भ से रूपशीला एवं सद्गुण से संवित नकुल और सहदेव का पैदा हुए, ऐसे हम लोग ने सुना है। यहाँ अलिकति त्यही भएर मैले बताइदिएँ। यो चाहिँ पाण्डव जानेको बादमा कुरा है। पाण्डवको मृत्यु हुनेको बादमा अब माद्री त सती गइन् पाण्डवसँग, किनभने मैले गर्दा पतिको मृत्यु भयो, म जान्छु र यी दुई पुत्र तपाईँले नै पाल्नुहोस्, मेरो पुत्रलाई भन्दा मेरो पुत्रले कहिले पनि दुःख नपाओस् भनेर यस्तो वचन लिनुभएको कारण, त्यही कारण सबसे भन्दा ज्यादा माया माता कुन्तीले नकुल र सहदेवलाई गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो पुत्रहरूलाई भन्दा पनि ज्यादा माया नकुल र सहदेवलाई, किनभने माद्रीले माता कुन्तीसँग वचन लिनुभएको थियो कि मेरो पुत्रलाई सौतेली व्यवहार नगर्नु, कहिले मेरो पुत्रको हेला नहोस् भनेर यसरी प्रार्थना गरेर ऊ पतिसँग सती गएको थिइन् भनेर कथा महाभारतमा आउँदछ। अब यसमा यो कल्पभेदले गर्दाखेरि अलिकति नमिल्नु सक्छ। यहाँ चाहिँ के भन्यो भने माद्रीकै उसबाट गर्भ से रूपशील एवं सद्गुण से संबंधित नकुल और सहदेव को पैदा हुई, ऐसे हम लोग ने सुना है भनेर यहाँ यसरी लेखियो है। यो किनभने हामीले पढ्दै जाँदा हामीलाई हो कि होइन भन्ने जस्तो लाग्छ नि, त्यही कारण यहाँ अलिकति त्यो कुरा अब यो कल्पले यो छापिएको यो पुराण लेखिएको अगाडि नै हो, यो महाभारत लेखिएको द्वापरको अन्तिममा हो, त्यसले गर्दाखेरि द्वापर युगमा हो, अन्तिममा हैन द्वापर युगमै लेखिएको होला महाभारत, त्यसले गर्दा त्यो नमिल्न सक्छ। अब अनाकः दुदुम्बी वसुदेव के संयोग से रोहिणी उनकी 24 पत्नियाँ। अब यहाँ कसैमा 17 भन्यो, कसैमा यहाँ 24 आए। उनका वसुदेव के संयोग से रोहिणी उनकी 24 पत्नियाँ। प्रथम पत्नियों में प्रथम है विश्वविख्यात ज्येष्ठ पुत्र राम बलराम को, तत्पश्चात प्रिय पुत्र सारण दुधर्म दमन सुभर सुभुर्व पिंडारक और महानु को प्राप्त किया। उनकी दूसरी पत्नी पौरवी भी भद्र सुभादि पुत्र हुए। उसी समय रोहिणी के गर्भ में चित्रा और अक्षी नाम वाली अथवा सुंदरी नेत्र वाली 2 कन्या भी पैदा हुई। वसुदेव जी के संपर्क से देवकी के गर्भ से सुषेण कृतिमान
उधार भद्रसेन भद्रवास और छठा भद्रवीरेह नाम का पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिन्हें कंस ने मार डाला। फिर उसी समय देवकी के गर्भ से आयुष्मान लोकनाथ महाबाहु प्रजापति भगवान श्री राधा सर्वेश्वर भगवान को जन्म पनि भयो भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। श्री कृष्ण भगवान को उत्पन्न भयो। श्री कृष्ण के बाद उनकी छोटी बहन शुभभाषिनी सुभद्रा पैदा हुई। तदंतर देवकी के गर्भ से महान तेजस्वी एवं यशस्वी सूर्य नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ताम्रा के गर्भ से सूर्य कुल का उदवाहन करने वाला सहदेव नाम का पुत्र पैदा हुआ। देव रक्षितानि उपसंघाघर नाम का पुत्र को और एक सुंदरी कन्या जिसके कंस ने मार डाला था उत्पन्न किए। कंस ने मार डाला उत्पन्न किए। विजय रोचमान वर्धमान और देवल ये सभी महान आत्मबल से संपन्न पुत्र उपदेव के गर्भ से पैदा हुए थे। महात्मा अवगा वृका देवी के गर्भ से उत्पन्न हुए। इसी वृका देवी के गर्भ से नंदन नाम का एक और पुत्र पैदा हुआ था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब राजन देवकी के अपने सातवें पुत्र मदन को तथा संग्राम में अजय एवं महान भाग्यशाली गवेषण को जन्म दिया था। इसे पूर्व श्रद्धा देवकी साथ बिहार के अवसर पर वन में विचरण करते हुए सूरनंदन वसुदेव ने एक वेश्या कन्या के उदर में गर्भधान किया, जिसे कौशिका नाम का ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुई। वसुदेव जी की नवी सुतन और 10वीं रथराजी नाम का 2 पत्नियां और थी। उनके गर्भ से वसुदेव के पंड्रक और कपिल नाम का 2 पुत्र तथा महान बल पराक्रमी संपन्न सुभद्र और भव नाम का 2 पुत्र और उत्पन्न हुई थी। उनमें जो ज्येष्ठ था वो जरा नाम का निषाद हुआ भनेर यहाँ बताउनु भयो। यही वन विहारमा गरेर अब अर्कै पत्नीदेखि नै बाहिरबाट जन्मेका पुत्र होइन है, ज्येष्ठ पुत्र जो जरा नाम गरेको निषाद हुआ, जो भगवानलाई अन्तिममा यही जरा नाम गरेको निषादले नै बाणद्वारा भगवानको त्यो न्यू भएर भगवानको धाम गमन हुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भएको छ। जो महान धनुधर था, देवभागका पुत्र उद्धव नाम से प्रसिद्ध था भनेर यहाँ जे उद्धव हुनुहुन्थ्यो ते देवभागको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब देवश्रवा के प्रथम पुत्र को पंडित नाम से पुकारा जाता था। यशस्विनी इच्छुआ किने अनादृष्टि के संयोग से शत्रु संहार निधुत सत्व नाम का पुत्र को प्राप्त किया। निधुत सत्य से श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। संतानहीन कुरुष पर प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें एक सुंदर सुचंद्र नाम का पुत्र प्रदान किया था, जो महान भाग्यशाली और पराक्रमी और महाबली था भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब माता जामवती के चारुदेशण और सांबा ये दोनों पुत्र उत्तम लक्षणों से युक्त पराक्रमी और महान बल संपन्न थे। नंद के तिंता पाल और तिंता नाम का 2 पुत्र हुआ। शमी के 4 पुत्र विराज, धनु, श्याम और संजय अत्यंत पराक्रमी और महाबली थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इनमें श्याम तो संतानहीन हो गया और शमी का भोज वंश के आचार व्यवहार की निंदा करता हुआ वन में चला गया। वहाँ आराधना करके उन्हें राजऋषि पदवी प्राप्त की। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के इसी जन्म का एवं अभ्युदय का नित्य कीर्तन अथवा पाठ अथवा श्रवण करता है, वो समस्त पापदेखि मुक्ति हुन्छन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। मुक्ति हो जाते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को सोमवंश वर्णन प्रसंग में वृष्णि
वृष्णि वंश अनुकीर्तन नामका 46 अध्याय संपूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवम् अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। नमो भगवते वासुदेवाय नमः।